नमस्कार दोस्तों, दिशाएं कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्लास सिक्स के लिए या फिर क्लास नाइन्थ के लिए, उसको ऑनलाइन फॉर्म हम किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो नवोदय विद्यालय इसकी जो सैनिक स्कूल की साइट है, ठीक है, ये इसको हमने डालना है। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये जो सैनिक स्कूल की साइट हमने डाली गूगल पर, उसके बाद जो ये फ्रंट जो हमको दिखाई दे रहा है सैनिक स्कूल सोसाइटी, ठीक है, जैसे ही हमने इसके को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो साइट है वो आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो अपने बच्चे का। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लीकेशन फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ से इस पर क्लिक करें। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया तो आपके पास ये नेक्स्ट जो टैब है ये खुल के आया है। ये टैब इसमें क्या क्या दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर, किस प्रकार से हम फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा, उस तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, अगर नाइन्थ क्लास में बच्चा आपका, तो उसके लिए टीसी मैंडेटरी अप्लाइंग फॉर क्लास नाइन्थ, तो उसके लिए जो टीसी मैंडेटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैंडेटरी यानी कि वो तो आपको अपलोड करनी ही पड़ेगी, टीसी का जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीन चीज़ तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अगर बच्चा सिक्स्थ क्लास में है तो उसकी टीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा। ठीक है, और डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट। तो चलिए फिर ये है पेमेंट का मेथड है, जो किस प्रकार से पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है या प्रिंट कंप्लीट एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आने के बाद डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपना आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये न्यू टैब खुल के आया है। ठीक है, तो अब हमें इनमें अपनी डिटेल वगैरह इसमें डालनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से अपनी डिटेल वगैरह डालते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें यहाँ पे अपनी जो डिटेल वगैरह है वो डाली है। ठीक है, और जो स्टार वाली फील्ड है वो मैंडेटरी है, वो तो भरना ही भरना है आपको। ठीक है, तो चलिए ये जैसे हमने इसमें फॉर्म वगैरह फिल कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम इस पर यहाँ पे आगे इसको सेव करते हैं, हमने फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बच्चा सिक्स्थ में है तो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, मीडियम एग्ज़ाम जो भी आपका हिंदी इंग्लिश हो यहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट नेम डाल दोगे, यहाँ पे कैटेगरी डाल दोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, मेल आईडी डाल दोगे। ठीक है, और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट का डोमिसाइल है वो डालना इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके आगे स्कूल अप्लाइड यानी कि आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा डाला है, कैटेगरी भी ये जहाँ जहाँ पे ये जेंडर भी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर हमको चॉइस देनी है कि हमारे, आप जो सा भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके एरिया के नियर पड़ता है तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रोहतक, अम्बाला, करनाल ये लगभग नियर रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। और स्कूल की भी चुनना हमें। ठीक है, जो हमें किस चॉइस में, मतलब जो स्कूल है उसकी चॉइस करनी है। तो मैंडेटरी तो ये था कि जो पहले नियर हमारे यहाँ था सैनिक स्कूल कुंजपुरा, ये डाला, और 3 स्कूल की लोकेशन और डालनी है। ठीक है, जैसे एक ये सैनिक स्कूल रेवाड़ी और कपूरथला और ये झुंझुनू वाली, मैंने ये 3 और डाल दिए। इसके आगे फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, और मिडिल नेम वगैरह ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मदर का नेम यहाँ पे आ गया, और कोई मैंडेटरी नहीं है। और ये जो एड्रेस वगैरह है, ठीक है, कंट्री इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने जैसे ही हमने इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, पिन कोड आ गया, स्टेट। अब हम आगे यहाँ से सेव पे क्लिक करके आगे जो पेज आएगा उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे ही हमारे पास ये आगे वाला जो पेज आया है, तो इसमें हम यहाँ से कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है जो भी है उसके फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोटो ये हो गया और सिग्नेचर यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्रोसीड
फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये तो हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर थे, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे जो नया पेज आएगा उस पर देखते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह किस प्रकार से हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे किया तो यहाँ से हम एज सर्टिफिकेट और डोमिसाइल हम यहाँ से इनको अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ ये एज सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में चूज़ फाइल करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ की देव की, तो हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ से व्यू भी करके देख सकते हैं कि भी किस प्रकार की वो डेट ऑफ ये जो है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये व्यू में यहाँ पे डाउनलोड हो गई है नीचे। तो चलिए अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ से डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करते हैं। तो चलिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से आ गया। तो ये देव का जो डोमिसाइल है उसको हम अपलोड करते हैं। तो जैसे हमने अपलोड किया तो उसके बाद ये हमारी दोनों फाइलें हैं अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या आएगा। जैसे ही हमने आगे किया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, ठीक है। पूरा ये इस प्रकार से, अगर अभी भी कुछ इसमें करेक्शन वगैरह कुछ करनी है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इसमें करेक्शन वगैरह करें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, जैसे हमने इनको ये पूरा कंप्लीट है, एज सर्टिफिकेट अपलोडेड, डोमिसाइल अपलोडेड, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से ये करते हैं, ठीक है। और फिर पेमेंट के ऑप्शन पर जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे किया, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में हमने टिक किया और फिर पे नाउ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से पे नाउ करेंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पेमेंट ऑप्शन खुलेगा इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। टोटल पे 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। एड्रेस सैनिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये कस्टमर डिटेल यहाँ पे वगैरह है, ठीक है। और डेबिट कार्ड आप जिससे भी यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, डेबिट कार्ड से हो या फिर नेट बैंकिंग थ्रू, ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप जिस प्रकार से भी यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे डाल के, आप जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिस प्रकार से भी आपको यहाँ से जैसे भी पे करना है आप यहाँ से पे कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा सैनिक स्कूल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।